हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से हमेशा की तरह बात शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है। स्टार्ट करने से पहले दिल्ली में वर्कशॉप प्लान्ड है। सो अगर अभी तक आप दिल्ली में रहते हैं या एनसीआर में रहते हैं एंड यू गाइज हैव नॉट बुक द सेशन, तो ऑलमोस्ट 75% सीट्स आर ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग, तो प्लीज़ आप जल्दी कर लीजिए। फिर लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा रश रहता है। एंड तो प्लीज़ आप, इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू बी ऑन 30th ऑफ अगस्त, आप अगर हैं टाउन में, तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। परिमल एंड आई बोथ विल बी देयर। तो प्लीज़ आप, जो है प्लान कीजिए अगर सेशन का नहीं किया है तो अभी तक। तो ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करते हैं। ओवरऑल ईरान में, ईरान और यूएस की एस्केलेशंस आई थिंक वो चली रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी बात करना ही कोई पॉइंट नहीं है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। दैट्स हाउ द थिंग्स आर। कल का दिन थोड़ा सा मतलब नेगेटिव रहा फ्रॉम होर्मुज पर्सपेक्टिव, राइट। कि कल ईरान ने कुछ एक जो डील का चल रहा है, जो ड्राफ्ट भेजा है बेसिकली अपनी तरफ से, तो उन्होंने बोला भी हम यूएस और इजरायली शिप्स को अलाउ नहीं करेंगे होर्मुज पे पास होना। राइट, टुडे हैड अ डिस्कशन विद ओमान ऑल्सो एंड इट, मतलब बीच में तो यही आ रहा था ना, कल परसों तो यही चल रहा था कि भाई ओमान से ऑलमोस्ट उनका डील या फिर जो भी है, मतलब जो भी ड्राफ्ट वगैरह है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बट कल आई थिंक देवर सम नेगेटिव न्यूज, राइट, फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। यूएस फॉरेन मिनिस्टर एंड मतलब एबल जेडी वैंस, यूर देयर वाइस प्रेसिडेंट, सेड कि भाई समय लगेगा थोड़ा डील करने में। और कल इस तरह की न्यूज भी आई कि उन्होंने बोला है कि भाई अगर हम, तो यूएस और इजरायली शिप्स को तो हम अलाउ नहीं करने वाले, उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं और उन्हीं को बोल रहे हैं कि नहीं करने वाले। अब तो दिस इज द मतलब दैट इज व्हाट वी विल सी व्हाट हैपेंस। और फिर उन्होंने बोला है कि अगर कोई इस तरह की शिप्स आई तो हम 20% वैल्यू लेंगे कार्गो का, पेनल्टी लेंगे, जिसमें जितना भी कार्गो है उसका 20% हम लेंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं वहां पर चल रही है, राइट। और फिर यूएस ने कहा कि भाई ऐसा तो बिल्कुल चलेगा नहीं, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट, एंड कोई भी इम्पेडिमेंट जो है हम अलाउ नहीं करेंगे और कुछ ऐसा वो नहीं चलेगा। एंड दैट्स वाई अब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस रही तो क्या हुआ होता है, ऐसे क्या होता है आपकी तरफ से तो क्रूड ऑयल बढ़ता है, तो क्रूड ऑयल बढ़ा तो अगेन वो 80 प्लस हो गया। 83.4 इज व्हाट आई एम सीइंग करंटली ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो वही चीजें हैं, वापस वो क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप। फिर दूसरा क्या होता है जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ट्रेजरी यील्ड, राइट। क्योंकि भाई ये हो जाता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो इंटरेस्ट रेट की जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है बढ़ने की, तो कहाँ पता चलती है, वो 10 ईयर जीसेक में पता चलती है। तो यूएस की 10 ईयर जीसेक फिर से 4.67 हो गई, 4.6 के आसपास आ गई थी। बहुत नीचे तो गिरी ही नहीं थी, बट 4.67 में वो भी वापस थोड़ी सी बढ़ने लग गई। भाई उनको लग रहा है कि ये तो चीज है ना आराम से, मतलब लगी तो सभी को लग रहा है कि ये आराम से सॉल्व होती हुई चीज नजर नहीं आ रही है, राइट। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स, मतलब यूएस मार्केट स्पेसिफिकली थोड़े नेगेटिव थे। डाउ जोन्स तो ऑलमोस्ट 0.9% डाउन था। नैस्डैक 100 एंड एसएनपी 500 व्हेन आई वाज सेइंग वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ये सारी चीजें ओवरऑल चल रही है। बाकी रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कुछ कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, राइट। और कुछ कुछ खराब भी आ रहे हैं। सैंडिस का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा थी तो थोड़ा गिरा दिया उस स्टॉक को, राइट। और बट बोइंग, यूनाइटेड हेल्थ वगैरह का जो है बहुत अच्छा जो है रिजल्ट नहीं आया, तो थोड़ा सा उनको नेगेटिव रहे ऊपर। बाकी एक और वॉर चल रहा है भाई, उसके बारे में बहुत कहीं डिस्कशन नहीं होती है, तो कुछ कुछ न्यूज आती है तो आई टेल यू। तो वहां पे भी यूक्रेन एंड रशिया में भी एस्केलेशंस हो रहे हैं। तो यूक्रेन ने कल कुछ मोर ऑयल फैसिलिटीज को रशिया के अंदर अंदर जाके जो है वो अटैक किया है, राइट। कुछ उनकी बैशकोर तोस्तान, राइट, तो 1300 किलोमीटर है ऑलमोस्ट वो ईस्टर्न यूक्रेन से, और वहां पे उन्होंने वो उसको अटैक किया है। ठीक है, तो बेसिकली दीज बार बार ये जो स्ट्राइक्स रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है, इससे वहां पर थोड़ी फ्यूल शॉर्टेज हो रही है, राइट। और तो ये सारी चीजें वहां पर कॉम्प्लिकेशन हो रही है, राइट। और रशिया भी जो है कंसिस्टेंटली यूक्रेन के एयर डिफेंस को मतलब खराब कर रहा है। तो वहां पर भी मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि वो ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स हो गए हैं। तो वो और कब से चल रहा है ना, ये होने वाला है होने वाला है। जब मिस्टर ट्रम्प केम तो उन्होंने कहा मैं एक दिन में कर दूंगा, तो बट कुछ भी अभी तक वहां पर भी स्लो डाउन चल नहीं रहा है। तो वो भी चीजें हमें समझिए, और ये कितना बड़ा बॉयल और कहाँ क्या फंस जाए, राइट। वी ये वॉर्स का यही होता है, कब कहाँ स्पिल ओवर हो जाए, राइट। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, राइट, करंटली। अब हम बात करते हैं इंडिया की।
तो इंडिया में ना न्यूज़ जो है मेजरली मैं देखता हूँ और आप मेरे से सुनते ही हैं ज़्यादा कि एनर्जी मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आती है। ठीक है, क्योंकि वही बहुत साल सरकार का कंसिस्टेंट अगर मैं बात करूँ फ़ोकस है। तो कल बीपी इंडिया के मैं कुछ स्टेटमेंट्स देख रहा था जो उनके चेयरमैन हैं, जो मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम इंडिया की बात करें, तो उन्होंने भी यही बोला कि भई इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज़ को और डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा, डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो मतलब इसके ऊपर बहुत फ़ोकस चल रहा है स्पेशली विद दिस हॉर्मोज़, राइट? कि इंडिया को ये इंडियन गवर्नमेंट और भारत को ये समझ आ रहा है कि भई हमें यहाँ पे अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस क्रिएट करनी ही पड़ेगी। हम दूसरों के ऊपर स्पेशली क्रूड ऑयल पर्सपेक्टिव से हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। एलपीजी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके अल्टरनेट्स क्रिएट करने ही पड़ेंगे और इसमें 2-3 न्यूज़ हैं आज इसमें। तो इसमें सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज़ ट्राइंग। और अभी सरकार ने भी ओएनजीसी को बोला है कि भई एक बड़ा स्ट्रैटेजिक रिज़र्व क्रूड ऑयल का बनाएँ, राइट? तो वो भी चीज़ें मतलब वहाँ पर चल रही हैं। बाकी सरकार कल कैबिनेट ने भी गोबर धन स्कीम जो है वो लॉन्च की है। 23,731 करोड़ रुपीस जो है उसको दिए हैं, विच इज अ बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उसको बनाने के लिए पूरी वैल्यू चेन में इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है, जिसमें उन्होंने इसको इंसेंटिव दिया है कि जो इसमें काम करेगा। क्यों कर रहे हैं बायोगैस? तो बायोगैस जो होती है ना, वो नेचुरल गैस का केमिकली बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है। नेचुरल गैस जो सीएनजी है हमारी, राइट? या फिर हमारे पीएनजी आ रही है जो पाइप नेचुरल गैस आती है घर पे, ठीक है? तो ये बिल्कुल सेम है। तो इसमें क्या है ना कि ये बहुत इजीली जो है ये नेचुरल गैस के जो सिस्टम है, जो हमारा इकोसिस्टम है नेचुरल गैस का, उसके अंदर इजीली मतलब उसको रिप्लेस कर सकती है, उसमें ऐड हो सकती है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है ये, राइट? एग्रीकल्चर रेजिड्यू यूज हो जाता है, कैटल डंग यूज हो जाती है, राइट? बाकी ऑर्गेनिक रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब फार्मर्स को और जो फीड स्टॉक मतलब हमारे कैटल फार्मर्स हैं उनको भी काफी बेनिफिट हो जाता है। तो ये उस तरह की कोशिश जो है अब सरकार जो है उसको थोड़ी सी और सी बहुत टाइम से चल रहा है बायोगैस। मतलब मैं जब 9th-10th में था तब भी पढ़ते थे हम कि बायोगैस आता है, बट कुछ हुआ नहीं। बट एटलीस्ट अब सीरियस अमाउंट ऑफ मनी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन कैबिनेट इज प्लानिंग। तो होपफुली अगेन ये ऑल्टरनेट, राइट, नेचुरल गैस का ऑल्टरनेट बनाने की कोशिश, जो आप सरकार मतलब थॉट समझो, थॉट ये है इंडिपेंडेंस, क्योंकि नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर जो है उस हिसाब से हैं। फिर कोल इंडिया जो है उसकी भी न्यूज आ रही थी, वो दे आर एंटरिंग आयरन मोड और माइनिंग एज वेल। तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को कोल माइनिंग के बजाय। अब उन्होंने कल उनको एक मतलब देख ओडिशा गवर्नमेंट ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया है। दे वर प्रेफर्ड बिल्डर फॉर गदाधरपुर ब्लॉक इन केंडुझर डिस्ट्रिक्ट में, राइट? तो उसमें आयरन रोड रिसोर्सेज 288 मिलियन टन्स के आयरन ओर रिसोर्सेज जो है वहां पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, और हमारा नॉलेज सेक्शन भी थोड़ा सा इस एनर्जी सेक्टर को लेके ही है। आरबीआई एक्सपेक्टेड भी था, आरबीआई ने टाटा सन्स को अभी FY 27 के लिए वो अपर लिमिट एनबीएफसी में ही रखा है, तो नहीं निकाला है। तो मतलब अपर लिमिट एनबीएफसी का चक्कर क्या है कि वहां पर आईपीओ की कंपल्शन आ जाती है। लेकिन मतलब साथ में ये भी बोला है आरबीआई ने कि भाई ये जो डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टाटा सन्स ने दी है, भाई हमें हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा है कि भाई इट विल टेक टाइम। ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट ये समय लेगा। ठीक है, और ये इवन संजय मल्होत्रा जी ने, जो आरबीआई चेयरमैन है, गवर्नर है सॉरी, तो उन्होंने अपनी पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि अकॉर्डिंग टू मतलब ये प्रिंसिपल बेस्ड है, एवरीवन नो क्या लिस्ट है, वेयर द मैटर स्टैंड्स, तो सबको पता है। मतलब उन्होंने भी ये बोला भाई अभी तो ऐसा ही है बेसिकली, तो नथिंग इज चेंजिंग। तो उसके चक्कर में क्या डेट टाटा सन्स का बीच में हो गया था ना, भी आने वाला आईपीओ, आने वाला आईपीओ, आने वाला है। तो फिर काफी सारे स्टॉक्स जैसे टाटा केमिकल्स वगैरह, जिनके पास टाटा सन्स के शेयर्स भी हैं, तो वो काफी बढ़ गए थे। तो वो चीजें जो हैं, इसलिए थोड़ा सा मार्केट ड्रिवन है। मतलब आप कहोगे टाटा सन्स तो लिस्टेड ही नहीं है तो इतना क्या चक्कर है, बट है इम्पैक्ट होता है इसका। ठीक है, सो दीज आर द राइट मेजर न्यूज फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। अब हम बात करेंगे, रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो ट्रेंट का रिजल्ट कल आया, काफी अच्छा रिजल्ट आया, राइट? तो कंसिस्टेंटली वो मैसिव आउटलायर रहा है आई थिंक, स्पेशली रिटेल सेक्टर में, राइट? तो बहुत अच्छा रेवेन्यू 18% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, एबिटा 36%, नेट प्रॉफिट 25% का ग्रो हुआ है। तो मतलब ऑपरेशनली बहुत ही अच्छा और सेक्टर डिफाइंग क्वार्टर आप बेसिकली इसको मान सकते हैं। ज़ूडियो जो है क्लियरली बिल्कुल इम्यून लगता है, मतलब स्लो डाउन से, जो बाकी अगर हम बाकी कुछ
फैशन ब्रांड्स देखते हैं, तो वहाँ पर इतनी कुछ भी ऐसी ग्रोथ नहीं नज़र आती, बट इसमें बहुत अच्छी जो है वहाँ पर ग्रोथ नज़र आती है। ठीक है, सो दैट हैज़ बीन क्वाइट गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द ट्रेंड पर्सपेक्टिव। फिर हीरो मोटोकॉर्प का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो रिजल्ट्स आर डिसेंटली गुड इस क्वार्टर के। मतलब थोड़े से मुझे लग रहा था कि यार ये क्रूड ऑयल वगैरह प्राइसेस वगैरह से ज़्यादा इम्पैक्ट हो, बट रिजल्ट काफ़ी डिसेंटली अच्छे आ रहे हैं अभी तक, राइट? तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आया है हीरो मोटोकॉर्प का भी। 36% रेवेन्यू ग्रो हुआ है। बट बाकी तो ऑटो सेक्टर हैज़ डन वेल, मतलब सभी के अच्छा, टीवीएस का देखा, बजाज का देखा हमने, सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, राइट? तो बट 36% रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 29% से बढ़ा, वॉल्यूम 23% से बढ़ा, राइट? तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। हार्ले डेविडसन में जो उन्होंने मतलब पार्टनरशिप की है वो भी बहुत अच्छी कर रही है। वीडा इस सेगमेंट इज ऑल्सो डूइंग वेल फॉर देम नाउ, राइट? तो कमोडिटी इन्फ्लेशन वगैरह रहे हैं और एबिटा मार्जिन थोड़े से, मतलब जो टारगेट है उससे थोड़े से कम रहे हैं, बट अगेन इट वाज क्लियरली एक्सपेक्टेड। फिर मुथूट माइक्रोफिन एक छोटी कंपनी है, तो इट्स सिंस इट इज पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो वी ट्रैक इट वेरी क्लोजली, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। मतलब इट्स अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी और रेवेन्यू ऑलमोस्ट 19.6%, प्रॉफिट 30% बढ़ा है, एयूएम 18% से बढ़ा है, डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स 49% से जो है कंपनी ने दिए हैं। मुथूट ग्रुप की कंपनी है, राइट? एंड तो ओवरऑल, और मतलब रेटिंग भी अपग्रेड हुआ है ओवरऑल, क्रिसिल हैज अपग्रेडेड देयर रेटिंग ऑल्सो, दैट हैज बीन अ गुड बेनिफिट ऑल्सो फॉर दैम। फिर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में एक कंपनी है जो विच वी हैव केप्ट फॉर क्वाइट सम टाइम, नॉट गिवन सो मच रिटर्न्स, बट मतलब लगता है इंटरेस्टिंग हमेशा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसका भी 12%, रिजल्ट ठीक था, मतलब प्रॉफिट 14.8%, एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, राइट? तो दैट इज डिसेंटली गुड। मतलब समर्स ऑफ कोर्स अच्छी रही, तो इनका मेन फैन बिजनेस है, तो दैट हैज डन वेल फॉर देम, और प्रीमियम फैंस वगैरह काफी अच्छे चले गए हैं, राइट? और तो इस तरह से मतलब ओवरऑल मेन जो अच्छा है कि बटरफ्लाई उनकी जो सब्सिडरी है विच वाज ईटिंग लॉट ऑफ मनी फॉर क्वाइट सम टाइम, वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अच्छी बढ़ रही है, राइट? तो दैट हैज बीन क्वाइट पॉजिटिव फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव। बाकी ब्रिटानिया का, मतलब टिपिकली एफएमसीजी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं इस क्वार्टर में, ठीक है? तो ऑफ कोर्स एक आईटी टैक्स कट का और जीएसटी कट का भी थोड़ा बेनिफिट है, राइट? बाकी इकोनॉमी, मतलब इन्फ्लेशन है, तो वो चीज़ फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है? तो इनका जो रिजल्ट आया वो रेवेन्यू 8% से बढ़ा है, एबिटा 11% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 13% से बढ़ा है। मतलब लास्ट 4-5 साल के हिसाब से देखें तो ठीक-ठाक रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब उससे पहले तो कंज्यूमर सेक्टर बिल्कुल ऐसा हो गया था कि ऑफ कोर्स एक वैल्यूएशन भी कंसर्न्स थे, बट कुछ भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही थी। बट थोड़ा-सा एटलीस्ट मुझे लग रहा है 1-2 क्वार्टर से थोड़ी-सी वहाँ पर ग्रीन शूट्स तो नज़र, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त, पर ग्रीन शूट नज़र आ रही हैं, राइट? तो कॉस्ट थोड़ी-सी स्क्वीज़ थी ओवरऑल, राइट, कंपनी में। और 10 मतलब मटेरियल कॉस्ट जो है एज़ आई सेड कि थोड़ी-सी वो बढ़ी, ठीक है? मिडल ईस्ट टेंशन्स की वजह से, शिपिंग वगैरह के चक्कर में, तो 10% कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ी है कंपनी की, बट रेवेन्यू हैज़ आल्सो बीन एंड वॉल्यूम हैज़ आल्सो बीन अप फॉर द कंपनी। सो दिस वाज़ द मेजर रिजल्ट्स अगर हम बात करें। अब हम आज के नॉलेज सेक्शन की बात कर लेते हैं। मेजर न्यूज़ तो हो गई है, ठीक है? तो ये है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लगा मुझे। तो बेसिकली क्या है ना, चाइना, मतलब बहुत बार हम चाइना के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं चाइना में, ठीक है? तो दैट्स व्हाई मतलब बहुत लोग कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि चाइना की जीडीपी इतनी अच्छी ग्रो हुई बट मार्केट तो नहीं ग्रो हुई। तो ये रीजंस हैं कि वो इतना ओपेक कंट्री है, मतलब ट्रांसपेरेंसी इतनी कम है कि ये फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं, और यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहे थे। देखो चाइनीज जो इम्पोर्ट है, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, ये कोलैप्स हो गए हैं, ठीक है? तो मतलब जस्ट इमेजिन कि 1 साल पहले जितने इंपोर्ट करते थे, वो उस लेवल पे पहुँच गए हैं इनके इंपोर्ट्स। सो दिस इज़ अ क्रेज़ी डेटा। अब ये कहाँ से आया है, क्या है? अच्छा, मतलब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत सारी रिसर्च करी, समझा, मतलब आधा घंटा तो मेरे को न्यूज़ के अलावा ये पढ़ने में लगा। तो कहीं पर भी कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है। मतलब डेटा जो सरकार ने दिया है वो ये है कि भई हमने थोड़ा-सा अपना स्ट्रैटेजिक रिज़र्व कम किया, तो मतलब इतना बड़ा ड्रॉप तो समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर ये लगा कि भाई जो रिफाइनरी वगैरह की में भी उन्होंने थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन करी कि जो एक्सपोर्ट करते थे रिफाइनरी आउटपुट, वो उन्होंने कम कर दिया। फिर ओवरऑल चाइना में स्लो डाउन भी चल रहा है, ठीक है? वो तो कोई ऑफिशियली बता नहीं रहा है, बट एक्सपेक्टेड है मार्केट को कि भाई उसका भी फैक्टर है कि वो डिमांड ही ज़्यादा नहीं है, तो वो भी एक कम कर दिया उन्होंने, ठीक है? और बहुत सारी, मतलब उन्होंने रिफाइनरी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिससे उनका ओवरऑल ये है कम हो गया है इम्पोर्ट। और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स जो हैं, जो उन्होंने बताए हुए हैं, वो कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा हैं शायद। तो दे आर टेकिंग सम ऑयल फ्रॉम हियर एंड देयर,
और वहां से तो ये ना, अब ये जो आप देखो ये जो चीज हुई है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस 150 नहीं पहुंचे, विद स्पेशली जहां से बोला जाता है कि भाई 25% राइट ऑयल फ्लो करता है हुर्मुज से, और चाइना तो ऑलमोस्ट वहीं से लेता है, मतलब ईरान तो कहते हैं 100% ऑयल चाइना ही जाता है ईरान का, तो ठीक है। तो दे हैव मैनेज्ड टू रिड्यूस देयर मिलियन बैरल्स पर डे फ्रॉम ऑलमोस्ट 12 टू 6, आधा कर दिया यार उन्होंने अपना इनपुट, आधा। तो जस्ट मतलब अमेजिंगली मैनेज किया है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि वो मैनेज किसी को पता ही नहीं है कैसे किया है। तो इतनी ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंसी है उस देश में। सो बट द चार्ट इज वेरी अमेजिंग। तो पहले जब 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया यूक्रेन का, तो इंडिया ने क्रूड ऑयल प्राइसेस को 200 जाने से बचाए थे, क्योंकि इंडिया ने रशिया से बहुत ऑयल लिया था, जबकि वो सारी रिस्ट्रिक्शन थी, ये थी वो थी, और अभी भी ले रहा है। इंडिया इज ऑल्सो स्टिल प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड ऑयल मार्केट टू कीप द ऑयल प्राइसेस लो, बट चाइना हैज ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल हेयर क्लियरली। जिस तरह से उन्होंने इसको मैनेज किया है, अब ये कंसिस्टेंटली कर सकते हैं इस तरह के इंपोर्ट, तो ये लेट्स सी मतलब कितने उनके पास रिजर्व्स हैं या क्या है जो इतना जबरदस्त उन्होंने अपना इंपोर्ट कम किया है। दैट आंसर इज नॉट वेरी क्लियर फ्रैंकली। इफ यू नो द आंसर, लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। आपको लगता है कि कुछ और आपको पता है, या कोई और आपने आर्टिकल पढ़ा, या कुछ और आपने डेटा दिखा है, तो प्लीज, मैंने तो आधा घंटे के ही थोड़ा पढ़ा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, उसमें मुझे कुछ खास बेसिकली मिला नहीं। दैट इज ऑल गाइज ऑन दिस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन तो है ही, आप लिख सकते हैं, राइट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और डेली सेशन दिल्ली के आसपास है तो प्लीज डेली सेशन जरूर अटेंड करें, सबसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। फर्स्ट सेशन है आफ्टर 2019 में, हमने एक छोटा सा सेशन किया था, तो 7-8 साल में पहला है। इट विल बी फन। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।